नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 बालराम कथा लेसन नंबर 10 लंका में हनुमान के सारांश के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लंका में हनुमान पाठ का सारांश। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं। हनुमान जी विशाल समुद्र को पार करते समय किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं और वो लंका पहुंचकर किस प्रकार से सीता जी की खोज करते हैं और सीता जी से मिलने के बाद वापस आकर राम जी को सीता जी की सारी बातें बताते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया, उनकी गरिमा नष्ट होने को थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिला दी तो किस प्रकार से हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने महेंद्र पर्वत पर पैर रखा, अंगड़ाई ली, हाथ हवा में उठाए और अपने पिता को प्रणाम करके उन्होंने एक लंबी छलांग भरी। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांपकर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। चित्कार मतलब चिल्लाते हुए। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, यानी कि झरने। कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, यानी कि उनमें आग लग गई, लाल हो गई आग के गोलों की तरह। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत पर पैर रखा और एक लंबी छलांग ली तो वहाँ के बाद उस आसपास के एरिया का क्या हुआ। हनुमान इससे बेखबर थे। बेखबर मतलब उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी। वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। फिर जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। अस्थिर मतलब सब कुछ हिलने डुलने लगता। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक, सुंदर चमकता हुआ। वह जलराशि को चीरकर ऊपर उठा। जलराशि मतलब समुद्र के जल को। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर ले, थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके। उन्हें मैनाक की सजीदा बाधा लगी। सजीदा मतलब उनकी अच्छी भावना थी मैनाक पर्वत की कि राम जी के काम पे जा रहे हैं, उन्हें थकान हो गई तो वो थोड़ी देर आराम कर लेंगे। लेकिन हनुमान जी जब तक राम का काम कंप्लीट नहीं होगा वो आराम नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने मन में धारण किया था। वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया। चकमा मतलब धोखा देना। उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई। उसका नाम सिंह का था।
छाया राक्षसी, उसने जल में हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गई। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला। आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि हनुमान जी को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले राक्षसी सुरसा, उसने क्या किया था, हनुमान जी को वो खा जाना चाहती थी। तो हनुमान जी ने अपना पहले बड़ा रूप धारण किया और उसने अपना, जो राक्षसी थी उसने अपना बड़ा मुख खोल लिया, और हनुमान जी रूप बड़ा कर लेते तो अपना मुख और बड़ा कर लेती। तो लास्ट में हनुमान जी ने क्या किया, वो बिल्कुल छोटे से बन गए, मच्छर जैसे, और फटाफट उसके मुंह में जाकर वापस आ गई। दूसरी राक्षसी का नाम क्या है, सिंहिका। उनकी क्या विशेषता थी कि वो पानी के ऊपर पड़ने वाले जीव जंतु की किसी की भी परछाई पकड़ लेती थी। तो जब उन्होंने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उन्होंने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया, और हनुमान जी को गुस्सा आया कि वो आकाश में उड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि यह एक राक्षसी है तो उन्होंने गुस्से में आकर उसको मार डाला। अब गंतव्य दूर नहीं था, गंतव्य मतलब मंजिल। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी, रावण की राजधानी सोने की लंका। आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर। लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी, मतलब जरा भी नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हनुमान जी ने सीता जी को कभी नहीं देखा था कि वहाँ पर इतनी सारी औरतें होंगी, रानियाँ होंगी, दासी होंगी। वो उन सबके बीच में रानी सीता को कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हनुमान जी लंका पहुँच गए हैं तो वो एक पहाड़ी पर खड़े होकर उस राक्षसी नगरी का चित्र देख रहे हैं कि कैसे देखने में लगती है। उन्होंने ऐसी राक्षसी नगरी कभी नहीं देखी थी जो इतनी सुंदर हो। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था, क्योंकि लंका बहुत बड़ी नगरी थी। तो इतने बड़े नगर में एक स्त्री का पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम था, जैसे कूड़े के ढेर में से सुई का निकालना। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वे नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वही था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होगी। रावण ने उन्हें छिपाकर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंखें बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गई। राजमहल विराट था, मतलब बहुत बड़ा था, वैभवपूर्ण, सब प्रकार की सुख सुविधाओं से भरा हुआ। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था। अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें दिखाई नहीं पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। कक्ष मतलब कमरा। वहां रावण था। उनकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे। पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि सीता लंका में ही है, पर उन्हें वो नहीं मिल पा रहे थे। पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा, उन्होंने तय किया। अंतःपुर के बाद बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा। स्वर्ण रथ यानी कि सोने का रथ, रत्नों से सजा हुआ, जो कि हीरे मोती से, चांदी सोने से लदा हुआ था, सजा हुआ था। वे चकित रह गए। चकित मतलब हैरान। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। उसका नाम क्या वाटिका का? अशोक वाटिका। वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, तभी उसका नाम क्या था? अशोक वाटिका। आकाश छूने को आतुर,
और जो अशोक की जो वृक्ष थे वो इतने लंबे थे, इतने ऊंचे थे, उन्हें लगता था कि वो जो पेड़ हैं वो आकाश को छूना चाहते हैं। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर वे वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह में क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी, यानी कि अब उन्हें उनके मन में ये डाउट हो गया था कि शायद वो सीता को नहीं ढूंढ पाएंगे, उनसे नहीं मिल पाएंगे। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था, मतलब रात ढल चुकी थी, अब सुबह होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है। ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अब सुबह से क्या हो गई है, रात। सुबह हो चुकी है, अब सुबह के बाद दिन ढल गया, अब क्या हो गया, रात। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई दिया। मैं राक्षसा थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसों का झुंड था। मैं किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। ठहाके मतलब हंसी मजाक कर रही थी, जोर जोर से हंस रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही है। वे पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। जब हनुमान जी ने राक्षसों का हंसी ठिठोली की आवाज़ सुनी तो और राक्षसों के बीच में सीता मैया को देखा, उनकी दयनीय स्थितियों को देखा, तो उन्हें यकीन हो गया कि यही सीता मैया है। राक्षसियां वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राजसी ठाट बाट के साथ। दासियों सहित हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर, रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। हनुमान जी सीता जी से मिलना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे थे। कारण क्या था, एक तो सीता मैया राक्षसों से घिरी हुई थी, सेकंड रावण उनसे मिलने आ रहा था। इस वजह से कि अगर वो सीता जी से मिलेंगे तो उनकी जान के लिए और सीता जी की जान पे खतरा बनाएगा। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डगी, वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक न सुनी, तिरस्कार किया। तिरस्कार मतलब अपमान करना। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी। सुमुखी मतलब सुंदर नारी। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। स्पर्श मतलब किसी को छूना, जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। तो जो रावण है वो सीता जी को ललचाता है, फुसलाता है, उन्हें अपनी बातों से बहलाने की कोशिश करता है कि वो उनकी रानी बन जाए, नहीं तो उसे तलवार से काट डालेंगे। तो सीता जी क्या कहती हैं, ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। तो सीता जी गुस्से में इस तरह से उन्हें बोलती है कि अगर तुमने मुझे छुआ या मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार किया तो जो राम है वो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे और मुझे वापस राम जी के पास पहुंचा दो, इसी में तुम्हारा भला है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। गाढ़ी मतलब रात, अब मतलब जैसे रात के 2-3 बजने वाले थे। रावण के जाने पर राक्षसों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। प्रस्ताव मतलब जो उन्होंने शादी के लिए मतलब क्या बोलते हैं, शादी के लिए प्रस्ताव रखा है, मतलब एक तरह सा प्रपोजल। अस्वीकार मतलब ठुकराना। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जो राक्षसियाँ हैं वो रावण के जाने के बाद सीता को धमका रही है कि तुम लंका नरेश रावण से शादी कर लो, तुम्हारे जो पति हैं राम वो तुम तक कभी नहीं पहुंच सकते।
राक्षसों में एक त्रिजटा थी, ये भी एक राक्षसी है, सबसे भिन्न यानी कि सबसे अलग। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंद गई, वह विलाप करने लगी, विलाप मतलब रोने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे, कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझे ले, मायावी चाल मान ले, उन्होंने सोचा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की, राम का गुणगान। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्हें हैरानी हुई कि इन राक्षसों के बीच में ऐसा कौन है जो राम जी के नाम का गुणगान कर रहा है। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी। पूछा, कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव का अनुचर। अनुचर मतलब उनका आज्ञाकारी नौकर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर किया। जब हनुमान जी ने सीता जी को अपना परिचय दिया तो हनुमान जी ने बताया कि मैं श्री राम का दास हूँ और वानरराज सुग्रीव का अनुचर हूँ। लेकिन सीता जी को अभी भी हनुमान जी पर शक था, तो उन्होंने सीता जी द्वारा फेंके गए आभूषणों की बात उन्हें बताई ताकि सीता जी को विश्वास हो जाए। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा। कुशल क्षेम मतलब हाल चाल, कि वो ठीक ठाक है, उनकी तबीयत कैसी है, उनके व्यवहार के बारे में कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। जब सीता जी ने हनुमान जी से राम जी के बारे में पूछा तो हनुमान जी ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर राम जी के पास ले जा सकता हूँ। तो सीता जी ने कहा कि यह हम दोनों के लिए खतरे का सूचक हो सकता है, शायद हमें कोई पकड़ ले और हम दोनों की जान खतरे में हो सकती है, और जो मेरा संदेश है वो राम जी तक नहीं पहुँचेगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे, यानी कि तैयार थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी प्राण गंवा बैठा। जब सीता जी और हनुमान जी की भेंट हो जाती है तो हनुमान जी राम जी के पास पहुंचकर उन्हें सब हाल बताना चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पर सब कुछ अशोक वाटिका में तहस नहस कर देते हैं कि राक्षसों को मार डालते हैं और रावण के छोटे पुत्र अक्षय कुमार को भी जान से मार डालते हैं। राक्षस भागे भागे राजमहल गए, रावण को इसकी सूचना दी। एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। उत्पात मतलब उसके उद्दंड के बारे में, कितना शरारती है, उसने क्या क्या बुरा किया। रावण तिलमिला गया। तिलमिला मतलब गुस्से में लाल पीला होना। उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाथ को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को। कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है। जघन्य मतलब ऐसा अपराध जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। मेघनाथ ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। यह इंद्रजीत था। इंद्रजीत मतलब जिन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को जीता था, इसी की वजह से उनका नाम क्या है, इंद्रजीत। एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था, भय मतलब डर। मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की फौज में आया था, उनसे मैं मिल चुका हूँ, आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया।
अब जो मेघनाथ है, जो इंद्रजीत है, वो हनुमान जी को पकड़ लेता है और रावण की सभा में लेकर जाता है। तो सब पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि मैं श्री राम का दास हूँ और मैं आपसे मिलने चाहता था और आपसे मिलने में जो बाधक राक्षस थे मैंने उन सबको मार डाला। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया। कहा, आप नीतिवान हैं राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। अनुचित मतलब गलत। आप उसे कोई दूसरा दंड दे दे। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान से लौटा दे, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी धूं धूं कर। राक्षस विलाप करने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कहीं आग उन तक न पहुंच गई थी हो। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर। आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया। सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की। यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग में कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए। वे कैसी है, कैसे रहती है, उन्होंने कोई संदेश भेजा है? हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही। मैंने उनसे भेंट की। वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया। आंसू रोक नहीं पाई। लक्ष्य स्पष्ट था। लंका पर आक्रमण समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल आरंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी। अलग अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, यह एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय रही। अब इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि जब हनुमान जी लंका को आग लगा देते हैं तो सीता जी की चिंता करते हैं और सीता जी से मिलने के लिए एक बार अशोक वाटिका जाते हैं। अब जब वो सब तरह से लंका की जांच पड़ताल कर लेते हैं तो वो वापस समुद्र के दूसरी पार जाते हैं, जहाँ पर अंगद, जामवंत और अन्य वानर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और वो सबको राम जी का सीता जी के हाल के बारे में बताते हैं और वापस किष्किंधा जाते हैं, जहाँ पर सुग्रीव, राम और लक्ष्मण जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो वो हनुमान जी राम जी को सीता जी के बारे में बताते हैं कि वो कितनी व्याकुल है, कितनी चिंतित है। तो वो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, राम जी की आंखों में, और वो हनुमान जी को अपने गले लगा लेते हैं। तो अब लक्ष्य स्पष्ट था कि उन्हें 2 महीने के अंदर समुद्र पार करके रावण से युद्ध करके सीता जी को वापस लाना है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो पापी रावण है वो सीता को मार डालेंगे। तो सबसे मुश्किल विषय था समुद्र को पार करना, क्योंकि हनुमान जी जैसी विलक्षण शक्तियां सब वानरों में नहीं थी। अभी इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाएगा। बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा लंका में हनुमान। आपको आज की वीडियो कैसी लगी
प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।